नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बिहार कंबाइन 2025 की एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और जो भी स्टूडेंट्स बिहार कंबाइन 2025 के थ्रू बीएससी बीटेक जैसे कोर्सेज एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर में परस्यू करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान या फिर आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी उसके दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अनिवार्य है और किन डॉक्यूमेंट्स के बिना आप इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, इसी पर आधारित होकर जो है इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको एग्जाम की प्रिपरेशन, एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार कंबाइन की एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है 9 अप्रैल से आपकी ऑनवर्ड्स भरी जानी है और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय से लेकर आपके काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान तक आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, इसको शुरुआत करते हो। जैसे कि आप सभी देख रहे हो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले जो आप लोगों के पास अपनी जो एकेडमिक्स, देखो 3 तरह के कैटेगरी में हमने डॉक्यूमेंट्स को डिवाइड किया। सबसे पहला आपका एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट, दूसरा पर्सनल डिटेल्स और तीसरी जो आपकी एडिशनल जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किस स्टेट से हो, तो उन्हीं चीजों पर आधारित होकर जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट। सबसे पहले नंबर पर आपको 10th के अपने डॉक्यूमेंट्स के जो है अपने पास रख लेनी है। दूसरी चीज आपको मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड ऑफ आईएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अगर आपने पास आउट हो, ऑलरेडी आपने 12th पास कर लिया है तो आपके पास मार्कशीट होने चाहिए और अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट्स हो तो आपके लिए जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड मांगा गया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जैसे बिहार कंबाइन के आप देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द बच्चों की जो है ऑलरेडी रिजल्ट्स आ चुके हैं। लेकिन हाँ, एडमिट कार्ड अगर नहीं, आपकी जो है मार्कशीट अभी नहीं इश्यू हुई है तो आप सिंपल अपने एडमिट कार्ड्स को लगा सकते हो। और इन केस ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट्स, जो भी अपियरिंग कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं आई है तो उनको जो है एक सर्टिफिकेट क्लियर मेंशन बनवाना पड़ेगा जिसमें आपके सब्जेक्ट्स और आपकी जो है रिजल्ट अभी पब्लिश नहीं हुई है ये मेंशन हुआ रहे। और ये आपका कहां से मिलेगा, तो प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिस भी कॉलेज से आपने अपनी 12th की पढ़ाई की है उसी के प्रिंसिपल से जो आपको ये लिखवाना पड़ेगा। दूसरी चीज एडमिट कार्ड या मार्कशीट आपके जो है रिलेवेंट बोर्ड से मिले रहेंगे। उसके बाद तीसरी जो चीज है यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स का, यानी कि जो 10th का जो हमने बताया था आपको, 10th की आपको जो है बोर्ड के सर्टिफिकेट और मार्कशीट में से जरूरत पड़ेगी एज अ एज ऑफ प्रूफ ऑफ एज एंड आइडेंटिटी के लिए जो आपको यहाँ पे 10th के मार्कशीट लगाने होंगे। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट जो कि आपकी इश्यूड बाय द कंसर्न सीओ और रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द परमानेंट रेजिडेंस, यानी कि जहां पर आपका घर है वहां के जो परमानेंट रेजिडेंस के जो रेवेन्यू ऑफिसर है या सीओ है उसके थ्रू जो है आपको वेरीफाई करके अपनी कास्ट सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी। जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, ईडब्ल्यूएस क्या कहते हैं, जनरल, ओबीसी, जनरल वालों के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ओबीसी, ईबीसी, बीसी कैटेगरी है ना, या फिर जो है आप एससी एसटी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि आपकी कंसर्न डीएम, एसडीएम या सीओ या फिर रेवेन्यू ऑफिसर, जहां भी आपका परमानेंट एड्रेस है वहां के एसडीएम, डीएम या फिर जो है सीओ और रेवेन्यू ऑफिसर से जो ये बने हुए प्रिस्क्राइब जो प्रोफार्मा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको बनवाना पड़ेगा। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए। वो कहां से मिलेगा, तो हेड ऑफ द लास्ट इंस्टीट्यूशन, जहां से आपने अपने 12th की पढ़ाई करी है वहां से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ जो आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग के प्रक्रिया के दौरान आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। ये भी आपको कंसर्न सीओ या रेवेन्यू ऑफिसर जो परमानेंट रेजिडेंस के हैं उनसे आपको बनवाना पड़ेगा। इस सभी के अलावा एप्लीकेशन फॉर्म्स तो आप फिलअप करोगे ही ड्यूली फिल्ड, उसके साथ साथ जो आपको फोटो वहां पे पेस्ट करनी होगी। इसके अलावा जो है आप लोगों को यहाँ पे फोटोग्राफ भी आपके यहाँ पे चाहिए होगी सेल्फ अटेस्टेड, और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट फॉर नेटिव ऑफ बिहार, जो अभी आपके पास बिहार की डोमिसाइल है तो इस चीज के लिए भी आपको जो है इश्यूड कंसर्न सीओ या रेवेन्यू ऑफिसर से जो करनी होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने पास तैयार रख लेने, क्योंकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने से लेकर आपके काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया के दौरान तक जो आपको इस तरह के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अभी से इन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर ले, बनवा लीजिए और आपके पास फॉर्म भरने के लिए सफिशिएंट टाइम है, नियर अबाउट 1 मंथ का टाइम आपको दिया गया है। आराम से इस फॉर्म को भरिए और बाकी आपके फॉर्म से रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेरीज है तो उन्हें जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।